हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चौथे डोमेन्स के बारे में। चौथा डोमेन है बायोस्फीयर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस and the atmosphere and which plants and animals can live. Bio means life. बच्चों, ये कुरा ज़मीन और कुरा हवा का एक अहम जुज़ है जिसमें तमाम जानदार चीज़ें मसलन पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। ये ज़मीन की ऐसी परत है जहाँ ज़िंदगी है, इसके अलावा ज़िंदगी कहीं भी नहीं। बायो के माने हैं ज़िंदगी के। इट इज़ द लेयर ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये लेयर है जिस पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। हैबिटेट, लिविंग थिंग्स from the smaller ones that we cannot see to big plants and animals have their own special type of environment in which they can live and grow. It is called their habitat. Habitat यानी जिंदा चीज़ें, चाहे छोटी सी छोटी जिन्हें हम देख भी नहीं सकते से लेकर बड़े से बड़े पेड़ पौधे जानवरों तक, अपना एक छोटा माहौल, उनका सबका एक छोटा सा मखसूस माहौल है जिसमें वो ज़िंदा रहते हैं और उगते हैं। जैसे हम ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी के जानवर हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ जंगल के जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, उनकी लाइफ वहाँ एग्जिस्ट होती है। कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं। तो छोटे से लेकर छोटे से छोटा जो पेड़ पौधे या जानवर हैं उनसे लेकर बड़े से बड़े पेड़ पौधे और जानवरों तक हर एक का अपना एनवायरनमेंट है और उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। जहाँ वो ज़िंदा रहते हैं, जहाँ वो ग्रो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट क्या है? द ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट। मुख्तलिफ़ तरह के जो माहौल है जिसमें ज़िंदगियाँ पनपती हैं, बढ़ती हैं, पलती हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? 4 काइंड्स हैं, उनकी 4 किस्में हैं। बायोस्फीयर में जो ज़िंदगियाँ जहाँ पनपती हैं वहाँ 4 तरह के हैबिटेट्स हैं, 4 किस्म के। पहला आ गया अंडर वाटर यानी पानी में, और दूसरा आ गया जंगल यानी फॉरेस्ट वगैरह में, डेजर्ट रेगिस्तान वगैरह में, एंड ए वाटरवे पानी के रास्ते यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नंगी आँख से नहीं देख सकते, यानी सूक्ष्म जीव या जुर्सूमा जिन्हें हम कहते हैं वो। तो बच्चों, जो हमने मेजर 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो थे हमने पढ़े, आपके लिए हम बहुत मुफीद साबित हुए होंगे। ये आज का लास्ट का डोमेन था जो हमने आज पढ़ा। इससे पहले हम 2 वीडियो में हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हमारा था बायोस्फीयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए